हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और बच्चों हमें हल करना है y माइनस 2x छोटा या बराबर है 1 से, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 2 से, और x और y दोनों ही बच्चों 0 या 0 से अधिक है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न में असमीकाएं जो है उन्हें कैसे हल किया जाता है उसके कुछ बिंदुओं को लिखेंगे बच्चों। तो इसमें पहला बिंदु होगा कि जो भी हमें असमीका दी जाएगी बच्चों, असमीका, इस असमीका के संगत समीकरण लिखेंगे बच्चों हम। असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ठीक है, ये पहला बिंदु होगा हमारा, लिखिए। ठीक है, और देखो बच्चों इसी में दूसरा बिंदु देखिए कि जो भी समीकरण हमें प्राप्त होगी तो समीकरण पर कम से कम बच्चों हमें दो बिंदु प्राप्त करना है। तो समीकरण पर दो बिंदु प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, प्राप्त कीजिए। तो ये दो हमारी मुख्य अवधारणाएं हैं जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो प्रश्न में बच्चों जो हमें असमीकाएं दी हुई है उसमें हम पहली असमीका लिखते हैं। तो पहली असमीका, तो देखो बच्चों पहली असमीका क्या है हमारे पास? यह असमीका है हमारे पास y माइनस का 2x छोटा या बराबर है 1 के। तो अब हम इसके संगत समीकरण लिखेंगे। तो इसके संगत समीकरण, देखो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी? y माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब ये जो समीकरण आई है इस पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु, देखो बच्चों समीकरण पर बिंदु लेने के लिए सबसे पहले हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान 1 मिलेगा, तथा अब देखो y का मान 0 रखेंगे तो हमें x का मान माइनस का 1/2 मिलेगा। तो माइनस का 1/2 कॉमा 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम इसको आलेखित करते हैं। देखो तो यहाँ पर हम एक आलेख बनाते हैं। ये हमारे लिए होगा वाई अक्ष और ये होगा हमारे लिए एक्स अक्ष। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और बच्चों ये हमारे पास मूल बिंदु होगा जो कि 0 0 है। ठीक है, अब देखो पहला बिंदु हमारे पास क्या था उस बिंदु को लिख लेते हैं हम। x का मान 0 और y का मान कितना था? 1। ठीक है बच्चों, तो x का मान 0 और y का मान 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिल जाएगा हमें x का मान 0 और y का मान 1। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास? दूसरा बिंदु है माइनस का 1/2। तो x का मान कितना है इसमें? माइनस का 1/2। तो बच्चों यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा हमें माइनस का 1/2 और कॉमा हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, इस मूल बिंदु को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए बच्चों, इसको हटा देते हैं, मूल बिंदु को हम इधर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, जिससे हमें समझना आसान हो जाएगा। तो ये -1/2 कॉमा 0 है। तो दोनों को मिलाती हुई बच्चों एक रेखा खींच सकते हैं हम। देखो ये हमने दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है यहाँ पर। ये लीजिए बच्चों, ठीक है, ये दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी। अब इन बिंदुओं को बच्चों हम क्या करते हैं, एक बच्चों इसको एक बार हम और बना लेते हैं, रुको। ठीक है, ये बिंदु भी हम यहाँ से मिटा देते हैं बच्चों। तो देखो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था y अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदु था बच्चों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा यहाँ पर खींच देते हैं, ये रेखा। ठीक है, तो ये जो रेखा था, ये जो बिंदु था बच्चों हमारे पास क्या था? -1/2 कॉमा 0 था। ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पर कितना है? 0 0। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को मूल बिंदु पर संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, तो देखो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, देखो बच्चों मूल बिंदु पर यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे, उसके बाद x का मान भी 0 रखेंगे, और छोटा या बराबर होगा 1 के, अर्थात 0 छोटा या बराबर है 1 के। ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। इसका तात्पर्य बच्चों कि इस रेखा का उत्तर कहाँ होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, अब दूसरी असमीका लिख लेते हैं। देखो तो दूसरी असमीका, देखो बच्चों दूसरी असमीका क्या है हमारे पास? दूसरी असमीका है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 2 से। ठीक है, क्या है? x प्लस वाई छोटा या बराबर है 2 से। अब इसके संगत समीकरण लिख लेंगे। तो संगत समीकरण, संगत
समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई और बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, संगत समीकरण भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु, समीकरण पर बिंदु लेंगे बच्चों। ठीक है, देखो समीकरण पर बिंदु के लिए सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा हमें 2। उसके बाद y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा हमें 2। तो देखो बिंदु ये कहाँ मिल जाएंगे हमें, ये बिंदु एक तो यहाँ मिलेगा और एक यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा बच्चों। तो इन्हें भी मिलाती हुई हम एक रेखा खींच सकते हैं। देखो ये हमने एक रेखा खींच दी। तो इस रेखा को हम यहाँ लिख सकते हैं, ये थी हमारे पास x प्लस वाई छोटा या बराबर है 2 से। ठीक है बच्चों, और दूसरी रेखा क्या थी हमारे पास, मैं उसे भी लिख देता हूँ। ये थी हमारे पास y माइनस 2x, वाई माइनस का 2x और उसके बाद छोटा या बराबर है 1 से। छोटा या बराबर था 1। ठीक है बच्चों, अब इसको मूल बिंदु पर देखते हैं ये संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी। तो मूल बिंदु पर, देखो बच्चों यहाँ मूल बिंदु पर x का मान 0 रखो, उसके बाद y का मान भी 0 हो जाएगा, फिर छोटा या बराबर होगा 2 से। तो ये 0 छोटा या बराबर होगा 2 से। ये कथन क्या है, सदैव सत्य है। तो हम लिखेंगे यह कथन क्या है, हमारा सत्य है। अर्थात यह जो रेखा हमने खींची है इसका उत्तर भी कहाँ मिलेगा बच्चों, मूल बिंदु की ओर ही मिलेगा। इसका उत्तर भी मूल बिंदु की ओर ही है। ठीक है, अब तीसरी असमीका लिख लेते हैं। तो तीसरी असमीका, देखो तीसरी असमीका क्या है हमारे पास, तीसरी असमीका के रूप में हमारे पास x का मान भी 0 से अधिक है और y का मान भी 0 से अधिक है। ये दोनों मानक असमीकाएं हैं, इन्हें भी मैं लिख लेता हूं। देखो तो ये होगी मेरे पास कि x का मान 0 या 0 से अधिक और y का मान भी 0 या 0 से अधिक। ठीक है बच्चों, दोनों ही मान हमारे धनात्मक है। तो ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें मिलते हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो हम लिख देते हैं इसको कि ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अगर ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे तो इनका जो उभयनिष्ठ भाग होगा या उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा हम उसको बना लेते हैं। तो हमारा जो उभयनिष्ठ भाग होगा बच्चों ये यहाँ होगा, केवल प्रथम चतुर्थांश में ही यह भाग होगा। ठीक है, सबका मिला के। तो ये जो मैंने आपके सामने छायांकित किया है यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। इसको हम लिख देते हैं कि यह जो है बच्चों ये क्या है हमारा, यही हमारा हल क्षेत्र या फिर हल समुच्चय है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।